आप सभी लोगों को राम राम। टाटा की गाड़ियों में खास बात क्या है? उनकी बिल्ड क्वालिटी। कैसा भी एक्सीडेंट हो जाए, पैसेंजर सेफली बाहर निकल के आ जाता है। यही तो इसकी यूएसपी है। लेकिन अब इस यूएसपी पे सवाल उठने लगे हैं, और सवाल उठा कौन रहा है? मैं नहीं उठा रहा, भारत एनकैप और उसकी रिपोर्ट्स सवाल उठा रही हैं। उन रिपोर्ट्स को देख के आपको लगेगा कि भाई या तो टाटा की बिल्ड क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं रह गई है, या फिर दूसरी कंपनीज की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी टाटा से भी अच्छी हो गई है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं लगेगी। हाँ, तीसरी चीज लग सकती है, और वो क्या लगेगी वो भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में ही आगे चल के। अभी रिसेंटली 3 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट हुआ है, वेन्यू, सेल्टॉस और सियरा। ठीक है, अभी हम सेल्टॉस और सियरा का क्रैश टेस्ट देख लेते हैं। स्क्रीन पर आइए आप लोग। ये आपके सामने सेल्टॉस का क्रैश टेस्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि को ड्राइवर पे गुड प्रोटेक्शन है कंप्लीटली, और जो ड्राइवर है उसके चेस्ट पर, हेड पर, टीबिया पर, थाइस पर, सब जगह गुड प्रोटेक्शन है। सिर्फ एक टीबिया है वहां पर एडिक्वेट है, और टोस पर एडिक्वेट है बस। ठीक, अब ये देखिए आप सियरा का। सियरा के ड्राइवर के चेस्ट पर एडिक्वेट प्रोटेक्शन है, जबकि सेल्टॉस में गुड था। यहां पर दोनों टीबिया और को ड्राइवर का एक टीबिया एडिक्वेट प्रोटेक्शन में है, जबकि सेल्टॉस में बेहतर प्रोटेक्शन मिल रहा था। यही वजह है कि सियरा ने 15.14 आउट ऑफ 16 स्कोर किया है, जबकि सेल्टॉस ने 15.7 आउट ऑफ 16 स्कोर किया है। इस क्रैश टेस्ट रिपोर्ट को देखकर आपको साफ लग रहा होगा कि भाई सेल्टॉस में बैठा हुआ बंदा सेफली बाहर निकल के आने के चांसेस ज्यादा हैं कंपैरेटिवली सियरा में बैठे बंदे के, है ना। ऐसा ये इकलौता एग्जांपल नहीं है, मैं और भी एग्जांपल आपको देता हूं। अगला एग्जांपल है पंच का। पंच की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। इसके साइड बैरियर टेस्ट में आप देख सकते हो कि जो हेड है, एब्डोमन है और पेल्विस है, वो तो गुड प्रोटेक्शन में है, लेकिन चेस्ट एडिक्वेट प्रोटेक्शन में है। ठीक है, लेकिन ई विटारा, सिट्रन बेसाल्ट, साइरोस, C3 एयरक्रॉस, इन जैसी गाड़ियों का आप साइड बैरियर टेस्ट देखोगे तो कंप्लीट बॉडी गुड प्रोटेक्शन में है। ये सभी गाड़ियों को 5 स्टार्स मिले हैं। लेकिन मैं स्कोर की बात करूं ना, तो टाटा की गाड़ियां इन गाड़ियों से स्कोर के मामले में पीछे हैं। इन्होंने, बाकी गाड़ियों ने ज्यादा अच्छा स्कोर किया है। मतलब यार, ई विटारा, बेसाल्ट, साइरोस, C3 एयरक्रॉस जैसी गाड़ियां पंच से अच्छा स्कोर कर रही हैं। आल्ट्रोस के तो और बुरे हाल हैं। आल्ट्रोस की आप रिपोर्ट देखिए। आल्ट्रोस के साइड बैरियर टेस्ट में एडुकेट नहीं, मार्जिनल प्रोटेक्शन मिल रहा है चेस्ट में। साइड एब्डोमेन में मिल रहा है एडुकेट प्रोटेक्शन तो, और पेल्विस और हेड पर है गुड प्रोटेक्शन। मतलब काफी लीथल हो सकता है ये एक्सीडेंट। अगर साइड बैरियर टेस्ट की तरह कोई एक्सीडेंट होता है रियल लाइफ में, तो वो लीथल भी हो सकता है ड्राइवर के लिए या को ड्राइवर के लिए। लेकिन बाकी गाड़ियों के नाम जो मैंने आपको भी गिना है, ई विटारा, बेसाल्ट, साइरोस, C3 क्रॉस, ऐसे और भी गाड़ियां हैं, उनका जो साइड बैरियर टेस्ट है उसमें कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो भाई ये कैसी बिल्ड क्वालिटी है? और ये कोई 3 गाड़ियां नहीं है। आप भारत एनकैप की वेबसाइट पर जाइए, टाटा की गाड़ियों की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट देखिए सभी। मैं आपको नाम बता देता हूं। कर्व, फिर वो चाहे ईवी में हो या आइस वाला वर्जन हो। नेक्सॉन, चाहे ईवी में हो या आइस वाला वर्जन हो। पंच का मैंने आपको बता ही दिया, पंच आइस में हो या ईवी वाला वर्जन हो। कोई भी गाड़ी आप उठा लेना, उसके साइड बैरियर टेस्ट में चेस्ट पर आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन ही मिल रहा है, जबकि बाकी गाड़ियों में आपको गुड प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो क्या टाटा की गाड़ियों में सिर्फ आगे की तरफ बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, साइड की तरफ उतना अच्छा बिल्ड नहीं है? इस रिपोर्ट से हम ये समझ सकते हैं एक बार को कि बाकी गाड़ियां साइड से भी मजबूत है, लेकिन टाटा की गाड़ियां सिर्फ आगे से मजबूत है। ऐसा भी हम सोच सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंसेस आ कैसे रहे हैं? इन रिपोर्ट्स को देखकर तो ये लगता है कि भाई हम जो सोच के बैठे हैं कि टाटा इतना मजबूत है, उतना मजबूत है, शायद नहीं है। मतलब अब हम सोच के प्लान करके तो गाड़ी टकरावाएंगे नहीं कि भाई आगे से मजबूत है तो आगे से एक्सीडेंट होगा, साइड वाला एक्सीडेंट मत करना, हम मर सकते हैं। ऐसा तो अपनी चॉइस से तो एक्सीडेंट होता नहीं है ना। क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं जो मैंने आपको दिखाया। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको नहीं बताऊं, मतलब नहीं बताऊंगा इन द सेंस, मतलब बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। सिर्फ टाटा की हैरियर गाड़ी है आइस वर्जन में और ईवी वर्जन में। सफारी है आइस वर्जन में, जिसमें साइड बैरियर टेस्ट में पैसेंजर गुड प्रोटेक्शन में है। बाकी सभी गाड़ियों को एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, ये हुई वो सारी बातें, ये हो गई वो सारी बातें जो इन क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स को देखकर समझ में आती हैं। ये वो सारी बातें हैं जो भारत एनकैप आपसे कह रहा है। मैं तो बस जरिया हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वरना आप कुछ का कुछ मतलब निकाल के जाओगे। अगर आधा अधूरे देख के जाओगे तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या मैसेज देना चाह रहा हूं, आप नहीं समझ पाओगे। देखिए, ये जो क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स को अगर आप बारीकी से देखोगे ना,
अंदर जाके देखोगे, कंपेयर करोगे, क्रॉस चेक करोगे तो काफी सारी गलतियां पकड़ में आएंगी, काफी सारी गलतियां। ये लोग किस तरह से स्कोरिंग कर रहे हैं इन्हें खुद नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि लैपटॉप पे कोई 2-3 छर्रे बैठे हुए हैं, उनके मन में जो आ रहा है वो टाइप करते जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप स्क्रीन पे आओ। देखो यहाँ पर है ना, आप इस समय सिएरा का क्रैश टेस्ट देख रहे हो वापस से। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ड्राइवर के चेस्ट पर एडिक्वेट है, दोनों टीवीए पर एडिक्वेट है, और को ड्राइवर के एक टीवीए पर एडिक्वेट है। स्कोर कितना है? 15.14। ये है वेन्यू की शीट। यहां पर आप देख सकते हो कि सब कुछ सिएरा जैसा है, लेकिन एक जगह ज्यादा चोट लगी है। को ड्राइवर के दोनों टीवीए पर एडिक्वेट प्रोटेक्शन है, जबकि सिएरा में एक ही टीवीए पर था। उसके बावजूद भी, मतलब एक जगह चोट ज्यादा लगने के बावजूद भी, वेन्यू स्कोर करती है 15.15 और सिएरा स्कोर करती है 15.14। कहने को बहुत मामूली सा अंतर है, 0.1 का, कुछ भी मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर बिल्कुल करता है मेरे हिसाब से कि आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खोल के बैठे हुए हो, एन कैप खोल के बैठे हुए हो, आप गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कर रहे हो एक सिस्टम के अनुसार। आपने एक सब कुछ बना रखा है पूरा सिस्टम की गाड़ियों को किस तरह से स्कोर किया जाएगा, किस तरह से रेट किया जाएगा, और उसके बाद में इस तरह की उल्टी हरकत कि जिस टेस्ट में गाड़ी के अंदर बैठे हुए डमीज में ज्यादा चोट लग रही है उसको ज्यादा नंबर दे रहे हो, और जिस टेस्ट में डमीज में कम चोट लग रही है उसको कम नंबर दे रहे हो। मतलब ये टेस्ट रेटिंग्स जिंदा बचने की है या मरने की है? किस चीज की टेस्ट रेटिंग्स है भाई? ये एक एग्जांपल नहीं है, ऐसा ऐसे और भी एग्जांपल है। मैं आपको सिएरा और काइलैक का एग्जांपल देता हूं। ये आप सिएरा का क्रैश टेस्ट तो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। काइलैक 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 कहां है? काइलैक ये है कि काइलैक। आप ये देखो, सिएरा के क्रैश टेस्ट में तो आप देख ही लियो कि कहां कहां पर एडिक्वेट है। काइलैक का क्रैश टेस्ट में आप देखोगे तो भाई सिर्फ चेस्ट और ड्राइवर का जो टीबिया है लेफ्ट वाला वहां पर एडिक्वेट है, बाकी सब जगह गुड प्रोटेक्शन मिल रहा है। उसके बावजूद भी काइलैक को कितने पॉइंट्स मिले हैं? 15.04 आउट ऑफ 16। काइलैक ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है डमीज को, उसके बावजूद उसको कम स्कोर दिया गया है 15.04 का, और सिएरा को मिल रहा है 15.14, जबकि सिएरा में बैठे हुए पैसेंजर्स कम सेफ है कंपेरेटिवली। ये किस तरह की स्कोरिंग हो रही है भाई? कौन से लॉजिक से स्कोर कर रहे हो आप? जो ज्यादा पिटेगा वो ज्यादा नंबर लेगा, इसके पीछे लॉजिक तो बस ये दिख रहा है। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रुको। क्या है, मैं भूल जाता हूं तो मैंने लिख लिए हैं। अल्ट्रोज और विक्टोरियस का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कहां गई बेटा अल्ट्रोज? ये है अल्ट्रोज। अल्ट्रोज में आप देखो स्क्रीन पर कि सब कुछ ठीक है, बस ड्राइवर के दोनों टीबिया और को ड्राइवर का एक टीबिया एडुकेट प्रोटेक्शन में, बाकी सब कुछ गुड प्रोटेक्शन में है। ये है विक्टोरियस। विक्टोरियस में ड्राइवर का चेस्ट एडुकेट प्रोटेक्शन में है, चेस्ट। उसके बावजूद विक्टोरियस को 15.66 मिलते हैं और अल्ट्रोज को 15.55 मिलते हैं। आप ये बाकी दूसरे टेस्ट मत देखिए, सिर्फ मैं इसी टेस्ट के नंबर बता रहा हूं और इसी टेस्ट का आपको सब कुछ डिटेल बता रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब चेस्ट, हेड, ये एक सेंसिटिव जगह है, यहां पर चोट लगती है तो वो लीथल भी हो सकती है। पैर में चोट लगती है, टूट भी जाएगा तो वो रिपेयर हो जाएगा, जुड़ जाएगा, नया डल जाएगा भाई। तो चेस्ट की चोट ज्यादा मायने रखती है, वहां के पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए। मतलब मैं आपको पत्थर आपको पैर में मारूं या आपकी छाती में मारूं या सर में मारूं, आपको कहां चोट ज्यादा लगेगी? वही सिंपल लॉजिक है। उसके बावजूद भी ये ज्यादा स्कोर कर रही है विक्टोरियस। किस कंसेप्ट से, किस लॉजिक से? मैं तो परेशान हो गया भाई। तो ये रिपोर्ट्स है ना, आप डीप में जाके देखोगे ना, आपको रिलायबल नहीं लगेंगी। पता नहीं किस सिस्टम से उन्होंने स्कोर कर रखा है। ये तो एक बात हो गई, बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है, हल्का फुल्का डिफरेंस है, चलो छोड़ देते हैं। दूसरी बात तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बम्पर स्कैम, मैं तो स्कैम ही कहूंगा। आप इनमें 32 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट अभी तक भारत एनकैप कर चुका है। उन सभी गाड़ियों के क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लेना। सभी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स में जो साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट है, उसमें सभी गाड़ियों ने एक जैसा परफॉर्म करा है, एक जैसा परफॉर्म करा है, गुड प्रोटेक्शन दिया है पैसेंजर्स को सभी टेस्ट में। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो इनकी रिपोर्ट्स आप देखोगे ना, तो साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट में सिर्फ ओके लिखा है। ओके, ये ओके क्या होता है भाई? आप इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हो, आप फिजिकली क्रैश टेस्ट कर रहे हो और बता रहे हो ये गाड़ी इतनी सेफ है, ये गाड़ी उतनी सेफ है, और रेटिंग्स है आपकी ये ओके, बस कोई स्कोर नहीं। 32 गाड़ियां सेम स्कोर कैसे कर सकती हैं? और चलो ठीक है, सेम स्कोर कर रही हैं, मैं आपको एक लॉजिक देता हूं तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वो ये कि एक तो होता है साइड बैरियर टेस्ट और एक होता है साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट। बैरियर टेस्ट में क्या होता है कि एक बड़ा सा बैरियर
जाता है, मतलब मूव होके जाता है और गाड़ी में जाके टकराता है साइड में। साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट में क्या होता है कि गाड़ी जाती है चलती हुई साइड से और एक पोल में जाके टकराती है। इन दोनों का रियलिटी से ये लेना देना है कि जो साइड बैरियर टेस्ट है उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि इनकेस अगर कोई गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी के साइड में जाके ड्राइवर डोर पे जाके टकराती है तो क्या इंपैक्ट आएगा। और पोल इंपैक्ट टेस्ट में हम ये एज्यूम करते हैं कि गाड़ी अगर स्किड होके किसी पेड़ से या बिजली के खंभे से जाके जाके टकराती है तो ड्राइवर पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो आप जरा खुद सोच के बताओ कि गाड़ी स्किड होके पोल से टकराएगी तो वो इंट्रूजन जो है, जो इंपैक्ट है वो अंदर तक जाएगा कैबिन के, ड्राइवर को चोट लगने के चांसेस ज्यादा है। जबकि बैरियर टेस्ट में अगर गाड़ी टकराती है पूरी तो वो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी इंपैक्ट को, तो अंदर तक ड्राइवर तक चोट लगने के चांसेस कम है। जबकि क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स में उल्टा है। उल्टा कैसे है कि साइड बैरियर टेस्ट में आप देखोगे तो किसी रिपोर्ट में आपको चेस्ट एडुकेट प्रोटेक्शन में दिखेगा, किसी में मार्जिनल दिखेगा, किसी में पुअर दिखेगा, मतलब रिपोर्ट्स में आपको चेंजेस दिखेंगे। लेकिन साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट सबके ओके हैं, सबके ओके। जहां पर जिस टेस्ट में चोट लगने के चांसेस ज्यादा हैं वहां पर चोट नहीं लग रही है, और जिस टेस्ट में चोट लगने के चांसेस कम है वहां पर भर भर के चोट लग रही है। ये कौन से लॉजिक से क्रैश टेस्ट हो रहे हैं इनके। ये वाकई में कोई छर्रा बैठा भाई सब लैपटॉप पे, वो कोई भांग वांग पी के कोई नशे में करके कुछ को खटखट खटखट एंटर, खटखट खटखट एंटर, बस वो ये करने में लगा हुआ है और उन रिपोर्ट्स को हम मान रहे हैं। ये है रियलिटी। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, 32 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट हुआ है, उन 32 में से 30 गाड़ियों ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर की हैं। और 2 गाड़ियां जो हैं वो है, एक है सिट्रन की बेसाल्ट और दूसरी है बलेनो, और ये 2 गाड़ियां हैं जिन्होंने 4 स्टार से स्कोर किया है। मतलब भारत एनकैप में 32 गाड़ियां क्रैश टेस्ट हुई हैं, उनमें से 30 ने 5 स्टार्स और सिर्फ 2 ने 4 स्टार स्कोर किए हैं। 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार आज तक किसी ने स्कोर ही नहीं किया। जितने भी एनकैप ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल है ना, आप किसी भी अक्कड़ बक्का बम्बे वो करके एनकैप की डिटेल्स खोल लेना, वहां पर आपको हर तरह की गाड़ियां मिलेंगी, 0 स्टार वाली भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 5 स्टार गाड़ियां बनती हैं। मतलब कोई दूसरी कंट्री से बैठ के अगर देखे हमारे भारत एनकैप को तो वो सोचेगा भाई कितना बढ़िया इनका कंट्री है, कितनी सेफ गाड़ियां यहाँ पर बनाई जा रही हैं। 4 स्टार के नीचे तो कोई गाड़ी ही नहीं है, वाह यार। जबकि हमें पता है हमारे दिल का दर्द, कुछ कंपनियों की गाड़ियां ऐसी हैं कि हाईवे पर चलाने में भी दुख दुख होती है, क्या बोले, और वो गाड़ियां 5 स्टार से स्कोर करके लेके आ रही हैं। ये तो हाल है। तो अब आप ही बताइए मुझे कि ये क्या चल रहा है। क्या वाकई में टाटा की गाड़ियों को कम स्कोर मिल रहा है या कोई और बात है। क्या वाकई में टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं रह गई या कोई और बात है। क्या वाकई में बाकी कंपनियां जिनको 5 स्टार्स मिल रहा है उनकी बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव हो गई है या कोई और बात है। आप ही बताइए। मेरे को जो जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी वो मैंने कर ली। बाकी किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।